हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो ये सीरीज़ में वैशाख मास पर विशेष तैयार कर रही हूँ। वैसे तो एक दो वीडियो पड़े हुए हैं, बट बहुत डीपली मैंने इसमें जो है वो नहीं बताया है। तो इस वर्ष हम इस पर डीप डिटेल में बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें मैं ज़्यादा नहीं तो 4-5 वीडियो तो आपके साथ शेयर करूँ। मोटे मोटे कुछ वीडियो तो शेयर कर दूँ, ताकि जो मेरे द्वारा आप तक जानकारी है वो पहुँच जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो वैशाख मास है, कार्तिक है, ये नारद पुराण, विष्णु पुराण में इसको आपकी बहुत सारी व्याख्या मिल जाएगी, पद्म पुराण में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप अलग से कुछ देखना चाहते हैं तो इन तीनों का सार एक आता है इस तरीके से, जिसमें वैशाख, कार्तिक और माघ मास की संपूर्ण डिटेल होती है। गीता प्रेस से आप इसे खरीद सकते हैं और इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। तो आज मैं आपको इसी के ज़रिए जो है, जो हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, वही मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो वैशाख महात्मा मैं आज आपको बता रही हूँ, और जो इस तरीके से शुरू होता है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के यह वचन सुनकर राजश्री अम्बरीशन ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष, अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? उसकी सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बोलते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उसे समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किसी वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपानिधि, उसे समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलन भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरों कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। वैशाख मास को हम माधव मास के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी हम श्री हरि विष्णु जी का ही पूजन करते हैं, मधुसूदन स्वरूप का पूजन करते हैं, तो इसको भी हम उसी नाम से जानते हैं। तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं बीच में थोड़ा सा टोक कर। तो जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य की योनि में जन्म ले। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होने तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतज्ञ हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के पाप दूर हो जाते हैं और वे भागवत पद से भावित होकर धर्मचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास के भांति भांति के उपचारणों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्रयाण, त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि के बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सादा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति
दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे शूर उदय होने पर धनास्कार नष्ट हो जा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसमें गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा क्या, वो प्रिंट गलत है। अंधकार सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपजृतियाँ पाप राशि नष्ट हो जाती हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा विशेष प्रचार किया है। अंत इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण मानव रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद की आराधना करके तुम भगवान पद प्राप्त लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। व्रत आने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करें। शक्तियों के अनुसार कुछ दान दे, हवियान भोजन और भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कुछ अति तपस्याओं द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा धेनु दान दें। दक्षिणा का धेनु मतलब गाय, इस जैसे कामधेनु भी कहते हैं ना, धेनु दान दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भोपाल जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बारीश पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको वैशाख मास के स्नान का जो महात्म्य है वो सुनाया है। थोड़ा सा और रह गया, ये भी मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये पूर्ण हो गया, लेकिन अगर ये 2 पेज रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं अधूरा महसूस होगा आपको। तो अमरीश ने पूछा, मुझे स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उसमें अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे मोह क्यों हो रहा है। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारे संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिरंत है, उनकी कीर्ति में विद्वानों के भी मोह जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अंत धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजमील अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तपतित मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी आदि आगन स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया है वह कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्या हो या अधिक परिश्रम साध्या हो। छोटी सी वस्तु भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
वीर जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष आदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अंत माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप की भी अक्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिक मास में फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, वह कई प्रयासों से जानी जाती है। महाराज, जो भावहीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काले में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अंत अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो भी विशुद्ध चित्र पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अंत भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कार्य भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है, उसी तरह प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव साथ पाप प्रशमन नामक स्त्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको साथ सुना दिया कि वैशाख मास में स्नान करने का क्या महत्व है। ठीक है, अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में कि इसमें दान करने गई चीज़ों का और क्या महत्व होता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि वैशाख मास में अगर आप दान करना चाहते हो तो आप छाते का दान करिए, बहुत लाभ देता है। आप तिल का दान करिए, बहुत महत्व देता है। आप शहद का दान करिए, आपको बहुत महत्व इसका मिलता है। मतलब इतना लाभ मिलता है जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जाता शब्दों में। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।